हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस क्या होता है। तो ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के टेस्टिकल्स में कैल्शियम डिपॉजिशन होने लग जाता है और पर्सन को एटलीस्ट 5 कैल्शियम डिपॉजिट्स होने चाहिए, एक या फिर दोनों टेस्टिकल्स में। ये कंडीशन बहुत ही रेयर है और ये 100 में से सिर्फ 2 या 3 पर्सन्स को ही होती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, वो असिम्टमेटिक होते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक केस हो चुका है तो उनमें कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें क्रॉनिक फैटीग हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो थका हुआ फील कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन में डिप्रेशन देखा जाता है। ऐसे मेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसके वजह से उन्हें इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को टेस्टिकल्स में पेन या फिर स्वेलिंग भी हो सकता है। सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है और वो यूरिन के थ्रू आउट होने लग जाता है, जिसके वजह से पर्सन को बहुत सीवियर पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों हो रही है, लेकिन कई सारी बीमारियों के साथ ये एसोसिएट करता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को टेस्टिक्युलर कैंसर है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को मम्स हुआ था या फिर वो इनफर्टाइल है तो ऐसे मेल्स को भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस बता देती हूँ कि अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन को इनफर्टिलिटी हो सकती है, वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल्स की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है, उनके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैलकेरिया कार्ब 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप बराइटा कार्ब 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मेडिसिन 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।